कि मोदी जो कह रहे हैं और लेगा S-400 सिस्टम्स, ये गालबन जो इनको लॉसेस हुई हैं उसको मेकअप करने के लिए ले रहा होगा और मैसेज दे रहा है कि हमारे पास फंड्स हैं, हम ले सकते हैं। अच्छा बुखारी साहब, कल नरेंद्र मोदी साहब ने खिताब किया है, उसमें उन्होंने खूब गिदड़ भभकियां मारी हैं, आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी लगी है? देखिए, पहली बात तो यह है कि उनसे जिस किस्म की तकरीर की तवक्को की जा रही थी वो नहीं कर पाए, और उसकी बुनियादी वजह सिर्फ यह है कि एक तो पूरी दुनिया ने ये मान लिया कि पाकिस्तान ने बर्तरी हासिल की है हर शोबे में जंग के हवाले से, चाहे वो फ़िज़ाई है, चाहे वो ज़मीनी अफवाज हैं, चाहे वो नेवी है। ये GS-10 जो है और जो राफेल के दरमियान जो एक हुआ एक टकराव, तो जनरल साहब ये कह रहे हैं कि अब ना सिर्फ उसके स्टॉक गिर रहे हैं बल्कि ये जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है ये एकदम ऊपर आ गई है, और पूरे मुल्क, दूसरे मुल्क जो हैं, एक तरफ कतर, ये लोग हमारी तरफ आ रहे हैं जी, हमारी फ़िज़ाइया की तरबियत करें। तो हैज़ इट चेंज द काइंड ऑफ ये जो सिक्योरिटी का बैलेंस था और एनवायरनमेंट को तब्दील कर दिया है जनाब एयर मार्शल साहब? जब उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, जब उनके सहूलतकारों ने ये इतला दी कि आज के दिन तक भी पाकिस्तान के अंदर मोराल भी बुलंद है और पाकिस्तान पर हमला करना किसी सूरत भी हमें सूट नहीं करता, हम तबाह हो जाएंगे। फिर आने वाले 2 से 4 दिनों में ये नोट कर लीजिएगा बात मेरी, अब भारत एक ड्रामा करने जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, S-400 देखकर पहले ही पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ पाकिस्तानी PM, पाकिस्तानी अवाम डरी हुई थी, क्योंकि दोस्तों S-400 ऐसा हथियार है जिससे पाकिस्तान अगर जो कोई सा भी अटैक करता है तो S-400 के तहत दोस्तों पता चल जाएगा कि 400 किलोमीटर के अंदर पाकिस्तान की यहाँ पर हमला की है। लेकिन दोस्तों इसी के बरकरार रखते हुए PM मोदी ने जो यहाँ पर एक अनाउंस किए हैं कि S-400 जैसा ही हथियार जितना भारत को हो सके उतना खरीद कर पाकिस्तान को तहस नहस करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान एक ऐसा बुज़दिली देश है कि जिसे कभी भी अटैक कर सकता है, और पाकिस्तानियों की ये गिदड़ भक्ति मोदी का ये कहना लगता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस पर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन रहता है। देखिए, मैं समझती हूँ कि वो हमें तो नहीं, ज़्यादा अपने फौज का मोराल रीबूट करना चाह रहा है एक तरह से, क्योंकि अजीब अजीब बातें उसने की जिससे हमें तो कोई पैगाम नहीं मिला। उसने जो एयरबेस थी S-400 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की बेस पे जाके तकरीर की और उधर क्या कहते हैं, कहा कि हम और रूस से ख़रीदेंगे क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव रही हैं। अगर आप वो देखें उसके विजिट को, और वो जो 3-4 मिसाइल ट्यूब्स पीछे नज़र आ रही हैं तस्वीर के, ये जो S-400 सिस्टम है ये सिर्फ मिसाइल ट्यूब्स पे नहीं डिपेंडेंट, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। इसके नोड्स होते हैं, इसकी लॉन्चर्स होते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके रेडार्स होते हैं, 2 किस्म के, सर्वेलेंस के और एंगेजमेंट के। और पाकिस्तान ने पहले ही वाजे कर दिया था कि हमने जो अपने JF-17 के थ्रू एंटी रेडिएशन मिसाइल भेजी थी वो रेडार्स को टारगेट कर रही थी और हमने टारगेट किए। तो सवाल उठता है कि मोदी जो कह रहे हैं और लेगा S-400 सिस्टम्स, ये गालबन जो इनको लॉसेस हुई हैं उसको मेकअप करने के लिए ले रहा होगा और मैसेज दे रहा है कि हमारे पास फंड्स हैं, हम ले सकते हैं। ये कहीं नहीं वाजे कि हमारी पाकिस्तान की स्ट्राइक सक्सेसफुल नहीं थी। और एक और चीज, भुज एयरपोर्ट पे जिधर इनकी बाकी S-400s है उधर भी हमने अटैक किया था, उसकी कोई बात नहीं की मोदी ने। तो एक तो ये बात वाजे हो जाती है कि दे नीड टू रिप्लेनिश अपने स्टॉक्स जो उनके तबाह किए हैं पाकिस्तान ने। दूसरा, वो मुझे बड़ी हंसी आई थी, एक तकरीर में उन्होंने कहा कि इंडिया मेड वेपन सिस्टम्स, मुझे नहीं समझ आई, ड्रोन्स इजराइल के हैं, राफेल फ्रांस के हैं, S-400 रूस के हैं, पता नहीं कौन से इंडियन सिस्टम्स से, बहरहाल होंगे कोई जो हमें ना पता चला हो। लेकिन जो इनकी नए नए टॉयज थे, मिलिट्री टॉयज स्ट्रेटेजिक, उन पे उनकी तो काफ़ी तबाही हुई है। ये GS-10 जो है और जो राफेल के दरमियान जो एक हुआ एक टकराव,
तो जनरल साहब ये कह रहे हैं कि अब ना सिर्फ उसके स्टॉक गिर रहे हैं बल्कि ये जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है ये एकदम ऊपर आ गई है और पूरे मुल्क, दूसरे मुल्क जो हैं, एक तरफ कतर, ये लोग हमारी तरफ आ रहे हैं जी, हमारी फ़िज़ाइया की तरबियत करें। तो हैज़ इट चेंज द काइंड ऑफ ये जो सिक्योरिटी का बैलेंस था और एनवायरनमेंट को तब्दील कर दिया है जनाब एयर मार्शल साहब? We should be very humble about it. I think अल्लाह सुब्हान ताला ने बहुत बड़ी विक्ट्री दी है, स्पेशली एयर फोर्स में। इंडिया के खिलाफ आर्मी और एयर फोर्स ने मिल के जंग लड़ी है, बहुत बड़ी कामयाबी दी है। जो J-10C और रफाल की कंपैरिजन है, J-10C ट्राइड आउट नहीं था। आजकल याद रखिए कि हम जब जहाज़ों को देखते हैं तो उसमें 3 चीज़ें देखते हैं। नंबर 1 कि कितनी जल्दी वो अपने बैटल एरिया में पहुंच सकता है, नंबर 2 कि उसका रेडार कितनी दूर तक देख सकता है, और नंबर 3 कि उसके पास जो BVR मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल मिसाइल, वो कितनी दूर तक देख सकता है। बाय द बुक जो PL-15 है वो 200-250 किलोमीटर तक देख सकता था। जो मीटियोर है इसका BVR रफाल का वो कोई 150 से 200 किलोमीटर देख सकता है। सो देयर इज अ मार्क डिफरेंस। लेकिन रफाल का BVR वो टाइफून पे भी फ्लाई कर रहा है, वो यूरोफाइटर पे भी कर रहा है, और वो दूसरे जहाज़ों पे भी, ग्रिफन पे भी फ्लाई कर रहा है। वो एंगर में फायर भी हो चुका है, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट BVRs टिल नाउ। अब जो है PL-15 has outclassed it completely। उन्होंने करीब नहीं लगने दिया, और ये ऑल क्रेडिट टू एयर चीफ मार्शल सिद्धू के उन्होंने 6 महीने के अंदर जब इनके पास रफाल आए तो वो J-10C लेके आए, 6 महीने के अंदर और ट्रेनिंग की और फौरन ही उसको कॉम्बैट में ले गए। ऑपरेशन मरबर समाचार में टॉप कवर दे रहे थे, लेकिन एंगर में फायर नहीं हुआ था। I was all along trying to predict कि इंशाल्लाह ताला अगर चीन सबसे अच्छे डैम्स बनाता है, रोड्स बनाता है, अंडर सी टनल्स बनाता है, ब्रिजेस बनाता है, सैटेलाइट्स बनाता है, तो I think they will do very well। अच्छा बुखारी साहब, कल नरेंद्र मोदी साहब ने खिताब किया है, उसमें उन्होंने खूब गिदड़ भभकियां मारी हैं। आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी लगी है? देखिए, पहली बात तो यह है कि उनसे जिस किस्म की तकरीर की तवक्को की जा रही थी वो तो वो नहीं कर पाए, और उसकी बुनियादी वजह सिर्फ यह है कि एक तो पूरी दुनिया ने ये मान लिया कि पाकिस्तान ने बर्तरी हासिल की है हर शोबे में जंग के हवाले से, चाहे वो फ़िज़ाई है, चाहे वो ज़मीनी अफवाज हैं, चाहे वो नेवी है, और पूरी दुनिया में इसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं, इसके ऊपर एनालिसिस हो रहे हैं। तो एक तो मोदी साहब के पास ये कहने के लिए नहीं था कुछ कि हमने ये किया, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। उनके ना तैयारे पाकिस्तान में घुस चुके हैं, वो जो ड्रोन की पॉलिसी उन्होंने इख्तियार की थी वो 84 के करीब हमने ज़मीन बोस की है, तो वो बुखार भी मोदी साहब का फौरी तौर पे जल्दी उतर गया। तो मोदी की तकरीर जो है हमारा ख्याल ये था कि वो ये कहेंगे कि हमने पाकिस्तान का ये कर दिया, हमने ये कर दिया, जिस तरह हमेशा से झूठ बोलने की आदत जो है वो BJP की लीडरशिप को रही है ख़ास तौर से। लेकिन उसके तकरीर के बारे में जो कमेंट्स अब तक हमारे सामने आए हैं, एक तो ये कि आपने ठीक कहा कि वो एक शिकस्त खुर्दा लीडर की तकरीर थी, दूसरी ये कि वो बुखलाहट के शिकार थे, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। तीसरी जो एक बात कही गई ख़ास तौर से इरफान सदीकी ने कहा कि वो एक हारे हुए ज्वारी की तकरीर थी। आई थिंक इट सम्स इट अप। इसमें पूरा बयान मौजूद है कि उनकी क्या हालत थी। उन्होंने 2-3 चीज़ों के ऊपर फोकस किया अपनी तकरीर में। एक तो ये कि हम आज़ाद कश्मीर पे बात करेंगे, यानी वो शर्मिंदगी मिटाने के लिए कि चूँकि अब उन्हें कश्मीर पर बात तो करनी है, वो तो उनके अब्बा हजूर जो हैं उन्होंने कह दिया है कि मैं सालसी करने के लिए तैयार हूँ, तो उनके तो अच्छे भी करेंगे बात। तो उन्होंने आज़ाद का लफ्ज़ साथ लगा के थोड़ी सी शर्मिंदगी मिटाने की और खिफत कम करने की कोशिश की है। दूसरा, हमने उनको इसके जवाब में कहा है कि नहीं, हमें तो 3 मौजूआत पर बात करनी है। एक बात होगी आपकी दहशतगर्दी पर, और एक बात होगी आप भी दहशतगर्दी जो जारियत आपने की है कि मैं पानी रोकूंगा, अब तक तो खैर ज़रूरत नहीं हुई है, लेकिन पानी रोकने पर, और तीसरी कश्मीर के ऊपर बातचीत से हिंदुस्तान भागता रहा है, चाहे वो शिमला समझौते के तहत बायलैटरल लेवल पर थी या इंटरनेशनल लेवल पर थी। जब ये मल्टी नेशनल इशूज़ था तब भी भारत कभी मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आया, क्योंकि
भारत की लीडरशिप ये समझती है कि कश्मीर पर दे हैव ए वेरी वीक केस, दे हैव नो केस इन फैक्ट। उन्होंने जो हरकत 5 अगस्त 2019 को की, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 15A वापस लेके, जिस नाजायज़ तरीके से कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने की कोशिश की, वो पूरी दुनिया के सामने है। जब उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और जब उनके सहूलतकारों ने ये इतला दी कि आज के दिन तक भी पाकिस्तान के अंदर मोराल भी बुलंद है और पाकिस्तान पर हमला करना किसी सूरत भी हमें सूट नहीं करता, हम तबाह हो जाएंगे। फिर आने वाले 2 से 4 दिनों में ये नोट कर लीजिएगा बात मेरी, अब भारत एक ड्रामा करने जा रहा है और भारतीय मीडिया को बाकायदा इस ड्रामे की रिहर्सल करवाई जा रही है। क्या आपने किस तरह, अब इनकी प्लानिंग ये है, कल भी हमने एक चीज़ इसकी बेनकाब की थी, अब भी करता हूँ। अब ये क्या करेंगे, एक मंदिर एक गुरुद्वारा, एक मंदिर एक गुरुद्वारा, उसको ये निशाना बनाएंगे और निशाना बनाने के बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, एक मंदिर, अभी भी कसर बाकी है। हाँ जी, एक गुरुद्वारा। मंदिर इसलिए कि हिंदू जनूनी जो है, हिंदू एक दर्जे का हो ऊपर दर्जे का हो, वो दोनों इनके साथ खड़े हो जाए। ये सारी चीज़ें जो है, भारत अब भी एक गंदा मक्कार अय्यार हमारा दुश्मन है और वो समझता है कि उस वक्त तक उसे सुकून नहीं आएगा जब तक वो बदला नहीं दे लेगा, तो फिर वो रोज़े क़यामत होगा भारत के लिए, जिस दिन बदले का वो सोचेगा। क्योंकि भारत के एक बहुत मशहूर एक जोशी जिस पंडित जिसके मतलब ये इनका मशहूर है कि क्रिकेट मैच से लेकर कोई भी दुनिया की हो, इवन इलेक्शन भी हो, तो उसकी पेशन गोइयाँ जो होती हैं वो ठीक होती हैं। उसने पता क्या पेशन गोई की है? उसने पेशन गोई की है कि अगर भारत पाकिस्तान से टकराया तो 60 घंटों में भारत तबाह हो जाएगा, 60 घंटों में। उसने ये भी कहा एटमी किसी मज़ाइल से नहीं, किसी एटमी कुव्वत से नहीं, मतलब एटमी कोई हथियार से नहीं, भारत इतना बुरी तरह तबाह होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता और भारत के कई टुकड़े हो जाएंगे। ये उन्होंने कहा है और उसने ये बाकायदा इस वक्त भारत के अंदर ये बात डिस्कस हो रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि दोस्तों पाकिस्तानी पीएम, पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी मीडिया दोस्तों बौखलाई हुई है, क्योंकि दोस्तों भारत की पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस से एक ऐसा हथियार मंगा लिए थे जिसका नाम S-400 था। ये दोस्तों ऐसा हथियार है कि अगर जो कोई सा भी विरोधी विपक्षी देश अगर जो हमला करती है तो S-400 की तरह 400 किलोमीटर के अंदर दोस्तों ये मिसाइल पता लगा देगी कि इंडिया की देश पर अटैक किया, और इसी बरकरार रखते हुए दोस्तों ये मिसाइल अटैक कर सामने वाली जिस मिसाइल के लिए टक्कर देने के लिए आएगी। और वहीं सब नरेंद्र मोदी पीएम जो है भारतीय लोगों के लिए दोस्तों उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ये जितना से जितना हथियार हो सके ये भारत के लिए खरीदा जाएगा और भारत को सुरक्षित किया जाएगा। और आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तानियों को ये गिरदड़ भक्ति लगती है, लेकिन जब अटैक करना शुरू पीएम मोदी करेंगे तो इनको पता चलेगा कि भारत से टकराना कितना ही अति होता है। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि अभी हालांकि दोनों पार्टी के जो यहाँ पर साझा सुझला मिसाइल बम बारूद किया जा रहा था तो वो स्थगित किया गया दोनों के बीच। दोस्तों अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों के बीच समझौता कर दिया, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि ये कभी नहीं सुन सकती है, क्योंकि यहाँ पर आतंकवादियों का ढेर रहता है और ये कभी भी आतंकी हमला कर सकते हैं। इसी को दोस्तों यहाँ पर सुरक्षित करते हुए पीएम मोदी ने बड़े बड़े मिसाइल बनाकर ये पाकिस्तानियों को बताना चाहते हैं कि अगर जो भारत की देश से टकराती हो तो चूर हो जाओगे। और आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तानियों हर हमेशा ये कोई PSL हो या फिर IPL हो या क्रिकेट हो, किसी भी लीग है या फिर दोस्तों यहाँ पर से आतंकी हमला हो, ये बार बार ये किसी न किसी ये मसला को लेकर आ ही जाते हैं और ये भारतीय लोगों की गिदड़ भक्ति देने की ये औकात की बात करते हैं। लेकिन वो इनको अब पता लगेगा पाकिस्तानियों के नक्शे से नामो निशान हटेगी तभी इन लोगों को पता चलेगा।